हेलो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि A रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट जीन कैपिटल A, राइट? स्मॉल a represents its recessive allele. Fine, ये recessive है. Which of the following would be the most likely result in the first generation offspring? F1. When AA is crossed with AA, capital A small a is crossed with small a small. कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग क्या होगी जब ये दोनों क्रॉस करें. ये पेरेंट्स हो गए, दिया हुआ है हमें. अगर हम इसके गैमीट्स की बात करें तो क्या निकलेगा, आप लोग भी देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए. इसके गैमीट की बात करें तो स्मॉल ए. ये हो गए गैमीट्स. हमेशा जब भी क्रॉस बनाओ तो एक बात याद रखो कि ये पेरेंटल जनरेशन, गैमेटिक जनरेशन हमेशा लिखनी चाहिए. ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे. आप इसलिए लिखो ताकि आप समझो, राइट? और क्रॉस बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी. क्लियर? तो यहां से हमें स्मॉल ए मिला, राइट? अब हम इसका पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. तो पुनेट स्क्वायर बना के देखें. चलो, पुनेट स्क्वायर कह रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए. बन गया भाई. दो मिले हैं हीट्रोजाइगस, दो मिले हैं होमोजाइगस प्रोजेनी. कह रहा है लाइकली रिजल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा मोस्ट लाइकली. क्या ऑल विल एग्जिबिट डोमिनेंट फिनोटाइप? नहीं. ऑल विल बी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप? नहीं. डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप विल बी 50%? शायद. Dominant phenotypes will be 75%? No. The correct answer is that the dominant phenotype, I'm writing like this, the dominant phenotype is capital A small a, the heterozygous. The recessive phenotype is small a small a. So when it is 2:2, that means 50% is heterozygous and the other 50% is the homozygous, right? So capital A small a is to small a is 1:1. That is 50% is to 50%. So the correct answer for the question is option C. Dominant and recessive phenotype will be 50%. अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर निकाल देंगे. अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, मेरा मतलब है पुनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस से, अगर हमें वो ही नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा कठिन है. तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, हर अलीलिक फॉर्म में 3 कंडीशन हो सकती हैं. या तो मैं यहाँ पे ए वाला एग्जांपल ले रही हूँ, या तो वो प्योर डोमिनेंट हो सकता है, या फिर वो प्योर रिसेसिव हो सकता है, या वो इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, हेटेरोजाइगस. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स एनीबडी हैज? राइट, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आपको ये क्वेश्चंस हमेशा पुनेट स्क्वायर से सॉल्व करने हैं. जैसे ही पुनेट स्क्वायर बनाएंगे आपका आधा काम हो गया. उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने, ऑप्शंस को रूल्ड आउट करो एंड टेक आउट द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी.